खौफ और शर्म की वजह से चीख उठे। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी चीख उठे कि ये मुझसे क्या हो गया। ऐसे मुकाम पर नजर पड़ गई जहां नजर नहीं पड़नी चाहिए थी। छोटी छोटी बात पर भी हुजूर पर वही आ जाती है, और कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को मेरे इस गुनाह का पता चल जाए। वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वो सहराओं को निकल गया, जंगलों को निकल गया, मदीना मुनव्वरा छोड़कर वहां एक पहाड़ में जाकर छुप गया और धारे मार मार के रोता रहा। जब 40 रोज गुजर गए वो पलट कर वापस नहीं आया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जबरील अमीन को जमीन पर उतारा। जबरील अमीन आके अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक सलाम कहते हैं और अल्लाह पाक ने एक पैगाम दिया है कि ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत का एक जवान जो 40 रोज से यहां से भागकर एक गार में जाकर रो रहा है, ज़ारो कतार गिरिया उजारी कर रहा है, आहो बुका कर रहा है, दीवानों की तरह सहरा में छुपा हुआ है, वो मेरी खशियत में और मेरे खौफ में रो रहा है। तो फरमाया कि ए सलमान और ए उमर, तुम जाओ और सालबा को तलाश करके लाओ। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक जवान सहाबी था और अंसारी कबीले से उसका ताल्लुक था, और उसका नाम था हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी। ये आका अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए। ये आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करते थे, हुजूर की नौकरी करते थे, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाती तो हुजूर के मोजे भी सीते थे। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी, तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें किसी काम से भेजा, किसी काम की गरज से हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेजा। जा रहे हैं हुजूर के काम से, तो जैसे बस्ती होती है ना, गांव होता है, बस्ती होती है और घर होते हैं, तो वहां से गुजरे तो उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ गई, ऐसी गैर मुनासिब जगह पर जहां नजर नहीं पड़नी चाहिए थी, वहां नजर पड़ गई। तो जब नजर पड़ी तो खौफ और शर्म की वजह से चीख उठे। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी चीख उठे कि ये मुझसे क्या हो गया। तो चीख उठे कि ये मुझसे क्या हो गया। तो उनके ज़हन में था कि कहीं आका अलैहिस्सलाम को कहीं मेरे इस गुनाह का पता ना चल जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि थोड़ी थोड़ी बात पर भी आका अलैहिस्सलाम पर वही आ जाती है, छोटी छोटी बात पर भी हुजूर पर वही आ जाती है, और कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को मेरे इस गुनाह का पता चल जाए। तो चीख उठा, वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वो सहराओं को निकल गया, जंगलों को निकल गया, मदीना मुनव्वरा छोड़कर मदीना के करीब एक सहरा में चला गया और वहां जाके एक गार में छुप गया, वहां एक पहाड़ में जाकर छुप गया और धारे मार मार के रोता रहा, धारे मार मार के रोता रहा, गिरिया उजारी करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हर रोज चीखता रहा, सुबह शाम चीखता रहा, यहां तक कि 40 दिन गुजर गए। जब 40 रोज गुजर गए वो पलट कर वापस नहीं आया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जबरील अमीन को जमीन पर उतारा। फरमाया क्या जबरील जाओ मेरे महबूब को जाके सलाम कहो। जबरील अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक सलाम कहते हैं और अल्लाह पाक ने एक पैगाम दिया है कि ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत का एक जवान जो 40 रोज से यहां से भागकर एक गार में जाकर रो रहा है, ज़ारो कतार गिरिया उजारी कर रहा है, आहो बुका कर रहा है, दीवानों की तरह सहरा में छुपा हुआ है, और उसको 40 दिन गुजर गए हैं, वो मेरी खशियत में और मेरे खौफ में रो रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को बुला लिया और हजरत सैयदना फारूक आजम को बुला लिया और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया। बुलाकर फरमाया कि ए सलमान और ए उमर, तुम जाओ और सालबा को तलाश करके लाओ, सालबा को लेकर मेरे पास आओ। तो हजरत सलमान फारसी और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु चल पड़े उनकी तलाश में। जब चल पड़े, अब उन पहाड़ों की खबर तो जबरील अमीन ने दे दी थी कि वो फुना पहाड़ में बैठा है, तो उस सिमत चल पड़े, उन पहाड़ों की सिमत, उन सहराओं की सिमत चल पड़े हजरत सैयदना फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। चलते चलते वहां उन्हें एक शख्स मिला, मदीना तैयबा का वो शख्स था, उसका नाम था जुफाफा। वो एक चरवाहा था, बकरियां चरवाता था, बकरियां चराता रहता था उस सहरा के अंदर। उसकी मुलाकात हुई तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने पूछा कि यहां आपने कोई शख्स देखा है, एक नौजवान है, एक जवान है, उसको क्या तुमने देखा है? उसका नाम सालबा है, सालबा बिन अब्दुर्रहमान अल अंसारी। उन्होंने कहा कि ए उमर और ए सलमान फारसी, क्या तुम उस शख्स की तलाश में हो, उस जवान की तलाश में फिर रहे हो जो जहन्नम के डर से भागा हुआ है? तो आपने फरमाया हां, मुझे उसी की तलाश है, उसी नौजवान की तलाश है। सीधा फारूक आजम ने पूछा कि ए जुफाफा, तुम्हें कैसे पता है कि वो जहन्नम की आग से भागा हुआ है? उन्होंने कहा कि उस जुफाफा ने कहा, उस चरवाहे ने कहा कि
میں نے 40 دن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو غار سے اس کی آہو بکا کی آواز آتی ہے، گریہ و بکا کی آواز آتی ہے، اور وہ چیختا رہتا ہے اور دھاڑے مار کے روتا رہتا ہے، تو وہ چیختا رہتا ہے اللہ کے خوف میں اور ڈرتا رہتا ہے اور آہیں بھرتا رہتا ہے، اور ساتھ یہ جملے کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ کاش تو نے میری روح قبض کر لی ہوتی اور میری روح کو روحوں کے ساتھ ملا دیا ہوتا، اور تو نے مجھے موت دے دی ہوتی اور مجھے مردوں میں شامل کر لیا ہوتا، میں قیامت کے دن تیرے سامنے کیا چہرہ لے کر حاضر ہوں گا۔ اے باری تعالیٰ اب صرف ایک گناہ کیا ہے کہ اس آبادی سے گزر رہے ہیں اور غیر مناسب جگہ پر اس کی نظر پڑ گئی ہے، ایک گناہ ہوا ہے کہ غیر مناسب جگہ پر نظر پڑ گئی ہے جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، تو ایک گناہ ہے، اور کیا کر رہے ہیں 40 دن سے اس غار کے اندر آہو بکا کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں باری تعالیٰ میں تیرے سامنے کون سا چہرہ لے کر حاضر ہوں گا۔ یہ جملے کہتا ہے، 3 جملے کہتا ہے اور کہتا جا رہا ہے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زفافہ، یہ وہی شخص ہے، وہی نوجوان ہے جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے۔ اس نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، آدھی رات کو نکلتا ہے اور پھر آہو بکا شروع کر دیتا ہے، خوف الہی میں روتا ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ جب آدھی رات ہوئی وہ جوان غار سے نکلا اور اللہ کی خشیت میں، خوف میں وہ رونے لگ گیا، اور زارو قطار روتا رہا، تڑپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اس کی آواز سن کر زفافہ وہ جو چرواہا تھا اس نے کہا کہ وہ باہر نکل آیا اور اس کے پاس چلیں، وہ لے کر اس کے پاس چلا گیا، انہوں نے جا کے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کو پکڑ کر پہلے زمین پر بیٹھ گئے، صحرا پر بیٹھ گئے، اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگ گئے، ہاتھ پھیرتے رہے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے، پیار کرتے رہے، اور وہ دھاڑے مار کے روتا رہا اور کہتا تھا کہ اے عمر، کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ کیا میرے آقا کو میرے اس گناہ کا علم تو نہیں ہو گیا؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے اتنا تو پتہ نہیں ہے کہ آقا کو آپ کے گناہ کا پتہ چلا ہے یا نہیں چلا، البتہ اتنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کل آپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کا نام لے کر ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم دونوں جاؤ اور سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، ہماری ڈیوٹی آقا علیہ السلام نے لگائی تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب چل پڑے تو اس نے کہا کہ اے عمر اور اے سلیمان فارسی، بس میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت پیش کرنا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں، جماعت کروا رہے ہوں، اس وقت مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، تاکہ میں حضور کو آتے ہوئے سامنے نظر نہ آؤں، تاکہ میں چھپ کر صف میں مل جاؤں اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ بعد میں ملاقات کروں، جب حضور جماعت کروا رہے ہوں گے تو میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کریں گے۔ تو جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز کا وقت تھا، وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری وہ جلدی سے کونے میں جا کے صف میں مل گیا۔ آقا علیہ السلام نے قرات کی، قرآن مجید کی قرات جب شروع کی، جب اس نے آقا کی زبان اقدس سے قرآن مجید کا وہ لاہوتی کلام، مولا کا وہ کلام سنا تو وہ غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نماز سے جب فارغ ہوئے تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اے عمر، ثعلبہ کو لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثعلبہ حاضر خدمت ہے۔ آقا آگے بڑھے، دیکھا تو ثعلبہ تو ویسے بے ہوش پڑا تھا، میرے آقا اس کے قریب گئے، خود تشریف لے گئے میرے آقا اس کے پاس اور اپنا دست مبارک اس کے اوپر مس کیا تو ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ ثعلبہ کو جب ہوش آ گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تم اتنے دن کہاں تھے؟ 40 دن میرے پاس نہیں تھے، 40 دن سے میرے پاس سے غائب ہو، 40 دن کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ میری نگاہ ایک نامناسب جگہ پر پڑ گئی تھی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی، یہ گناہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یا رسول اللہ میں غائب تھا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اتنی کہنے کی دیر تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی وہ آیت نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے باری تعالیٰ ہمیں تو دنیا
की नेकियां और भलाइयां भी अता फरमा और आखिरत की नेकियां और भलाइयां भी अता फरमा, वकीना अजाब अन्नार, और हमें अजाब जहन्नम से महफूज फरमा। ये दुआ आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह इस दुआ से भी ज्यादा है, मेरा गुनाह इससे बहुत बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सालबा, तेरा गुनाह अल्लाह के फरमान से बड़ा नहीं हो सकता, तेरा गुनाह अल्लाह के फरमान से बड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह का फरमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबा इकराम को, इसको घर ले जाओ, इसको आराम की जरूरत है और इसकी हालत बड़ी खराब है। तो क्योंकि 40 दिन से ये गायब है, न जाने इसने खाया भी है या नहीं खाया, इसको घर ले जाओ, इसको आराम दो और इसकी सेहत का थोड़ा ख्याल करो। उसको घर ले गए, मगर घर जाकर भी वो चारपाई पर बैठ गया, चारपाई पर लेट गया। 8 दिन गुजर गए। जब 8 दिन गुजर गए, उसको कोई अफाका नहीं आया। हजरत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है कि सालबा का वक्त करीब आ गया है, सालबा का वक्त करीब आ गया है। वो गशी में रहता है, हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त गिड़गिड़ाता रहता है, चीखता रहता है, लगता है उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आओ चलो, मैं खुद उसे देखना चाहता हूं। आका अलैहि सलाम सहाबा के साथ उसके घर तशरीफ ले गए। वो बीमारी की हालत में था। मेरे आका ने उसका जो सर था वो अपनी गोद में रख लिया। हुजूर ताजदार कायनात ने उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके सर में हाथ फेरने लग गए, उसके बालों में हाथ फेरते रहे, उससे प्यार करते रहे और फरमाया, ऐ सालबा। अब देखें सालबा कितना बड़ा खुश नसीब है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बालों के अंदर हाथ फेर रहे हैं और आका अलैहि सलाम उसका सर अपनी गोद में लिए हुए हैं। इतना बड़ा नसीब उस जवान आशिक का जो इश्क इलाही की आग उसमें भड़की और मौला के इश्क की आग भड़की और मौला का खौफ दिल में आया कि सिला ये मिला कि आका अलैहि सलाम की गोद में उसका सर अनवर है, सर है। और इसके बाद जब उसने देखा कि हुजूर ने अपना सर मेरी गोद में रख लिया है, तो उसने अपना सर हटाकर बाहर रख लिया, हुजूर की झोली से अपना सर निकाल लिया। तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऐ सालबा, तुमने अपना सर मेरी गोद से क्यों निकाला है? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा जो सर है ये गुनाहों से भरा हुआ है, मेरा सर गुनाहों से भरा हुआ है, ये आपकी गोद के लायक नहीं है, आपकी गोद के लायक नहीं है। तो देखें, एक सहाबी है, हुजूर की सोबत में रहने वाला है और एक गुनाह हुआ है और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो सर है ये गुनाहों से भरा हुआ है और आपकी गोद के लायक नहीं है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपना सर आपकी गोद में नहीं रख सकता। तो जबरील अमीन हाजिर हुए, आका अलैहि सलाम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए। अब जरा उसके ईमान को देखिए और उसके नसीब को जरा देखें कि वो आशिक है मौला का। और खौफ इलाही देखिए कि जबरील अमीन उस जवान की खातिर दूसरी बार जमीन पर उतर रहे हैं, दूसरी बार अल्लाह का पैगाम लेकर उस अल्लाह के आशिक के लिए उतर रहे हैं। और आका अलैहि सलाम की बारगाह में जबरील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है कि इस जवान को बता दो, इस मेरे आशिक को बता दो जो मेरे खौफ में मारा फिरता है, ये तो अपने इस एक गुनाह पर इतना तड़पता फिरता है, अपने एक गुनाह पर इतना तड़प रहा है, अगर ये पूरी सारी जमीन जो है अगर भर कर गुनाहों से ले आए तो मैं फिर भी इसको माफ कर दूं। ये तो अपने एक गुनाह की वजह से तड़प रहा है, अगर सारी जमीन भी लेकर आए गुनाहों से भरकर तो फिर भी मैं इसको माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं माफ करने वाला हूं। अब आका अलैहि सलाम ने जब ये वही हजरत सालबा को सुनाई, सालबा को ये वही बयान की कि अल्लाह का पैगाम तेरी तरफ आ गया है, मेरे मौला का पैगाम आ गया है कि ए सालबा, गम न कर, हम माफ करने वाले हैं। तो जब सालबा ने ये बात सुनी, अपने मौला का पैगाम सुना, अपने रब की ये वही सुनी, उसने चीख मारी और उसकी रूह कफ़े अंसरी से परवाज कर गई, दुनिया से रुखसत हो गया। वो आशिक दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, शहीद इश्क हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम ने उसके गुस्ल का, कफन दफन के इंतजाम का सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इसके कफन का इंतजाम करो और हुजूर अपनी निगरानी में उसको गुस्ल दिया और सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इसको दफना दो। अब उसका जनाजा जब लेकर जा रहे थे तो आका अलैहिस्सलाम अपने पांव के बल नहीं चल रहे थे, बल्कि अपने पांव की उंगलियों के बल चल रहे थे, उंगलियों के ऊपर चल रहे थे। आका अलैहिस्सलाम के तलबे मुबारक और आपका पांव मुबारक जमीन पर नहीं लग रहा था। तो इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने उस जवान को दफन किया, अल्लाह के हवाले किया। इसके बाद जब दफन हो गए, वो आशिक मौला का आशिक जब दफन हो गया तो सहाबा कराम ने बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने जिंदगी में पहली बार देखा है कि आप किसी की जनाजे में उंगलियों के बल चल रहे थे, अपने पांव को जमीन पर नहीं लगा रहे थे, इसकी क्या वजह है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब की कसम, मुझे मेरे रब की कसम, मेरे रब की इज्जत की कसम,
اللہ رب العزت نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں اتنے فرشتے بھیج دیے تھے، اتنے فرشتے بھیج دیے تھے، اور ان کے اتنے پر تھے کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے اپنی انگلیوں کے بل چل رہا تھا، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے اللہ کے اس عاشق بندے کے لیے۔ تو یہ وہ صحابی تھے جو صرف ایک گناہ کی خاطر، ایک نظر پڑ گئی ہے، ایک نظر پڑی ہے جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس کی خاطر زارو قطار روتے رہے، اور صلہ یہ ملا کہ مولا کے عاشق بن گئے۔ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف تھا اس کو قبول کیا، اور اللہ پاک نے اپنی طرف بلا لیا۔ اس کو روایت کیا امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا۔